हम मौजूद आज बारडा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य के काफ़ी हॉट सीट है बारडा की। हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं खास मेहमान सोमवीर घसोला, पूरे हरियाणा प्रदेश के माइनिंग जो एसोसिएशन उसके प्रधान हैं ये, और सोशल वर्कर हैं। कई विषयों पे बातचीत होगी। इन्होंने भी चुनाव को लेके ताल ठोक दी है अपनी बारडा विधानसभा क्षेत्र में, और ताल की हम बातचीत करें, पिछले 5 वर्ष पूर्व भी इन्होंने चुनाव के लेके काफ़ी सक्रिय थे। आखिर विधायक बनना क्यों चाहते हैं, क्यों विधायक की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। सोशल वर्कर तो कर ही रहे हैं, सोशल तो हैं ही, एक बर्डन तो आपके सर पे बोझ है ही, और ऊपर से विधायक का चुनाव दो आपके पास सिर पे इतनी बर्डन हो जाएगी, तो क्यों इतनी टेंशन लेना। आपकी बार पूरा मूड है या फिर कोई अपना यारा प्यारा आ गया तो आपकी बार लंबा साहब हमारा तो इस बार भी मूड नहीं था। अब गांव में तरह तरह की समस्या जो मेरे सामने आई है, देखिए वो एक प्रशासनिक पावर हो तो आप वो काम कर सकते हो। हम धर्म के काम तो कर सकते हैं, हमने जो भगवान ने इस लायक बनाया है और हम यहाँ हमारे इलाके में काम कर रहे हैं। जब तक आप प्रशासन में आप राजनीति नहीं होता, प्रशासनिक काम नहीं कर सकते। तो मैं मेरी मर्जी से, मैं आपने बताया मेरी मर्जी से, मेरी राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। लोगों के कहने से, लोगों का ये दबाव, हमारे साथियों का, लोगों का जो हम काम कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, तो उनका ये दबाव है जी आप चुनाव लड़ो, कम से कम हमारे और सेवा कर सकते हो। हम सिर्फ सेवा के लिए हैं जी। अब देखो मैं आपने बताऊं, लोग तो पता नहीं कैसे, किस हर आदमी की अपनी सोच होती है। मन में जो लोगों की सेवा करके जो मजा आता है ना, मन किसी चीज में मजा नहीं आता। कई लोग कहते हैं सोमवीर घसोला राजनीति के लिए काम कर रहा है, बसें चलाना, लाइब्रेरी बनाना, तो क्या कहेंगे लोग। तो लोगों ने पता है कि लोगों की डिमांड पर हम राजनीति में आए, न कि हमारी कोई डिमांड है राजनीति। सोमवीर घसोला गांव का नाम क्यों लगाते हैं आप। घसोला में जहाँ मैं पैदा होया, ठीक है, वो और शायद दुनिया को ये शब्द पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये शब्द मेरी जान से प्यारा है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको चुनाव लड़ा रही है बारडा की, आप विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये सोशल सेवा, सोशल वर्कर, बहुत नेताओं की हमने देखी है, वो छू मंत्र हो जाती है, वो 5 साल दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे चाहे कोई विधायक बनाए या ना बनाए, चाहे कुछ कोई बनाए ना बनाए, मैं तो भगवान से मेरी दुआ मांगता हूँ कि भगवान मेरे जो सामाजिक काम है ये मेरे सदा चलते रहे। मैं तो जब तक जीऊँगा, चाहे मेरी उम्र जितनी भी है, मैं ये काम मेरी ज़िंदगी में करता रहूँ। निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी में जाने वाले हैं। हमारी पूरी टीम है और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो जिस तरह से कहेंगे, अगर वो कहेंगे भाई किसी पार्टी से लड़ना है तो किसी पार्टी में लड़ेंगे, और वो कहेंगे कि आप ना किसी पार्टी में लड़ना, इंडिपेंडेंट लड़ता है तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। आपके सामने जो चुनाव लड़ेंगे, या तो पहले विधायक रह चुके वो 1-2 बार, या फिर वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं राजनीति में उनका अच्छा खासा दबदबा है, या उनका घर का कोई गॉडफादर है उनके साथ, उनके सिर पे हाथ है, और आप नए चेहरे हैं, आपको साम दाम दंड भेद नहीं आता राजनीति के बारे में, तो आपकी नैया कैसे पार लगेगी। आप कह रहे हो मुझे हंसी आ रही है। गॉडफादर है लोकतंत्र में, गॉडफादर पब्लिक होती है, और कोई चाहे धुरंधर हो चाहे ना हो, धुरंधर भी पब्लिक होती है इसमें। ये उन लोगों की गलतफहमी और अपने उनका एक घमंड होता है जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं। धुरंधर कोई नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में पब्लिक ही धुरंधर होती है, पब्लिक ही गॉडफादर होती है, पब्लिक ही सब कुछ है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बारडा विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा राज्य के काफ़ी हॉट सीट है बारडा की। हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं खास मेहमान सोमवीर घसोला। अक्सर आप पोस्टर देखते हैं, बड़े बड़े बैनर देखते हैं चौराहे पे, अक्सर किसी गांव में प्रोग्राम में देते हैं। सोशल वर्कर हैं और प्रधान है हरियाणा माइनिंग के, पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रधान हैं माइनिंग के, माइनिंग जो एसोसिएशन उसके प्रधान हैं ये, और सोशल वर्कर हैं।
कई विषयों पे बातचीत होगी। इन्होंने भी चुनाव को लेके ताल ठोक दी है अपनी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और ताल की हम बातचीत करें, पिछले 5 वर्ष पूर्व भी इन्होंने चुनाव के लेके काफ़ी सक्रिय थे। उस समय इन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, क्या वजह रही वो भी जानेंगे। सोशल वर्कर हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी में लड़ेंगे, भी जानने की कोशिश करेंगे इनसे हम। सोशल वर्कर हैं, आखिर विधायक बनना क्यों चाहते हैं, क्यों विधायक की खुशी पे बैठना चाहते हैं। सोशल वर्कर तो कर ही रहे हैं, सोशल तो हैं ही, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। और भी कई विषयों पे बातचीत होगी। सामाजिक आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, शायद ही आपके घर या आपके गांव में ज़रूर आपसे मिलते रहते हैं। ये आज हमारे साथ खास बातचीत में पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे कैमरे पे हरियाणा न्यूज़ 24 पे। सोमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी, आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, माइनिंग के प्रधान है पूरे हरियाणा प्रदेश के। काफ़ी लंबा चौड़ा काम है माइनिंग का, पूरे हरियाणा में जाना पड़ता है, मीटिंगें लेनी पड़ती हैं। एक बर्डन तो आपके सर पे बोझ है ही, और ऊपर से विधायक का चुनाव, दो आपके पास सिर पे इतनी बर्डन हो जाएगी, तो क्यों इतनी टेंशन लेना चाहते? लांबा साहब, बात टेंशन की नहीं है, बात होती है काम करने की। हम आज पूरे हरियाणा में माइनिंग का कोई लंबा थोड़ा स्कोप नहीं है जैसे में। और हरियाणा तो सिर्फ एक पत्थर की एक नदी का काम है न, माइनिंग में तो बड़े बड़े नाम हैं। जो माइनिंग क्षेत्र में सबसे नीचे का काम है वो हम कर रहे हैं। और पूरा हरियाणा की जब आप बात करें हो, हम काम कर रहे हैं, तो इंसान तो सिर्फ काम के लिए पैदा हुआ है, नहीं तो भगवान हमें पशु जानवर बना देता। तो काम करने तो किसी आदमी ने मेरे ख्याल में संकोच नहीं होना चाहिए। जी, चुनाव लड़ने की आपने ताल ठोक रखी है, तो चुनाव लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे। अब की बार आप, पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे आप, ऐन मौके पे ऐसा क्या हुआ आपने चुनाव नहीं लड़ा, मैदान छोड़ दिया? तो अब की बार क्या रहेगा? यारा प्यारा कोई रिश्तेदार आके बोलता है, प्रधान जी अब की बार मुझे मौका दे दीजिए, अगली बार लड़ लीजिए। अब की बार पूरा मूड है या फिर कोई अपना यारा प्यारा आ गया तो अब की बार? लंबा साहब, हमारा तो इस बार भी मूड नहीं था। सही बात तो ये है कि हम राजनीति में जाना ही नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी। लेकिन अब जो हम गांव में जो काम कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक जितने भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम आँखों के कैंप लगा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, अब गांव में तरह तरह की समस्या जो मेरे सामने आई हैं, देखिए, वो एक प्रशासनिक पावर हो तो आप वो काम कर सकते हो। हम धर्म के काम तो कर सकते हैं, हमने जो भगवान ने इस लायक बनाया है और हम यहाँ हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, तो हमारा भी हमारे इलाके के प्रति फर्ज बनता है कि उसके लिए सामाजिक धार्मिक काम जो हम जितने कर सकते हों, चाहे वो स्वास्थ्य के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो खेल के हों, जो जिस तरह के भी, जो चाहे नौजवानों के काम हों, बुजुर्गों के काम हों, वो हम काम कर रहे हैं। लेकिन हर गांव में हमारे को देखने को हर बार ये अड़चन आती है कि प्रशासनिक काम, आप जब तक आप प्रशासन उसमें आप राजनीति में नहीं होता, आप प्रशासनिक काम नहीं कर सकते। तो मैं मेरी मर्जी से, मैं आपने बताया, मेरी मर्जी से, मेरी राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। लोगों के कहने से, लोगों का ये दबाव, हमारे साथियों का, लोगों का, जो हम काम कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, तो उनका ये दबाव है जी आप चुनाव लड़ो, कम से कम हमारी और सेवा कर सकते हो। हम सिर्फ सेवा के लिए हैं जी, राजनीति में और हमने कोई काम नहीं है। राजनीति हम सेवा करनी है। तो सबसे बड़ी बात ये आज के, जैसे हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से विधायक हैं, एमपी हैं, बन जाते हैं, वो गांव तक पूछ भी नहीं पाते। वो बेचारे छोटे छोटे कामों के लिए मरहूम होते हैं। यहाँ तक कि एक गांव के किसी आदमी को अगर छोटे से छोटा काम किसी पटवारी का पड़ जाए तो उनकी बेचारों को कोई कहने वाला भी नहीं है, वो इतने परेशान वो लोग। इसलिए आप संतुष्ट नहीं है फिर जो विधायक पहले बन चुके बाड़ा में, या फिलहाल जो विधायक है बाड़ा से, तो पटवारी का छोटा काम होता है उसके लिए भी वो दुखी हैं, नाली के लिए दुखी हैं, बिजली के लिए दुखी हैं, चिकित्सा के लिए दुखी हैं, शिक्षा के लिए दुखी हैं। तो फिर आप संतुष्ट नहीं हैं उनके विकास कार्यों से? मैं मन में कोई काम नहीं है उनसे, मैं संतुष्ट हूँ। मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, लोग संतुष्ट नहीं हैं। मैं जो गांव में जाता हूँ, लोगों में जाता हूँ, तो लोग संतुष्ट नहीं हैं। मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं बता रहा आपको।
मेरे लिए चाहे कोई विधायक हो, कोई MP हो, कोई बात नहीं है। हमने तो काम सामाजिक करने हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो हमने हमारी संतुष्टि न संतुष्टि का कोई प्रश्न नहीं है। हम तो लोगों की जो बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ, और इसलिए हमने ये प्रोग्राम जो है ना, लोगों के कहने से ही हम चुनाव की कर रहे हैं। लोगों का बहुत दबाव है। मैं हर गांव में जाता हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठ के रात को 10-11 बजे तक घर पर जाता हूँ। मैं हर गांव में जाता हूँ और लोगों में बैठता हूँ। तो लोगों की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे साथ सोमवीर जी गसोला मौजूद हैं। ये सोशल वर्कर हैं। चाहे कोई पीड़ित हो गांव में, किसी चाहे कन्या की शादी करवाना हो या किसी गरीब का मकान बनवाना हो या कोई और भी कोई किसी का ऑपरेशन हो, पैसे नहीं है, असमर्थ है ऑपरेशन करवाने में, या और भी कोई काम हो, तो अक्सर ये सोशल वर्कर हैं, उनकी बढ़ चढ़ के मदद करते आ रहे हैं। काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं। और पिछली बार भी ये चुनाव लड़ने के फाइट में थे। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ, क्यों लाइन से आउट हो गए? लास्ट मोमेंट पे आपका नाम चल रहा था और आपको टिकट भी मिलने वाली थी कहीं ना कहीं, फिर है? मैं लांबा साहब आपको बताऊं, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब देखो मैं अपना बताऊं, लोग तो पता नहीं कैसे किस हर आदमी की अपनी सोच होती है। मन में जो लोगों की सेवा करके जो मज़ा आता है ना, मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। मैं अपने पावर मिलने के बाद सेवा और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं जी, हर आदमी काम में आ सकते हैं। जो आज प्रशासनिक काम है ना, वो हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम तो अब आज सामाजिक काम कर रहे हैं, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। किसी की चाहे किसी तरह की मदद हो, हम कर रहे हैं। हमने चाहे आपके सामने जो कॉलेज में जो लड़कियों के लिए जो बसें दी, वो सिर्फ वो इस बात के लिए भी लड़कियां बेचारी परेशान हो रही हैं, क्योंकि एक हमारी जो आप देखो ना भौगोलिक जो स्थिति है हमारे बाढ़ डाल के की। कॉलेज में कितनी बसें चला रही हैं? 4 बसें जो कॉलेज में चला रखी हैं। सब गाँव से हो? सब गांव से जो गांव के बच्चे आते हैं, उन आप ये देखो कि ये जो कॉलेज हमारे हैं, इनमें कोई डायरेक्ट रूट नहीं पड़ता। ये गांव इस तरह की से हमारी भौगोलिक स्थिति है कि अगर हम बस नहीं चलाएं तो बच्चे नहीं आ सकते। दूर दूर कुओं पर रहते हैं गांव में, इसके बजाय बाहर खेतों में रहते हैं। तो उसका मेंटेन का खर्चा, ड्राइवर का, सब सारा खर्चा आप वहन करते हैं? हाँ जी, हम देते हैं। जरा देखभाल सारी जो है ना मैनेजमेंट की है कॉलेज की। चाहे हमने कन्या गुरुकुल का काम हो, ऐसा किसी का भी काम हो। हमने पीछे अभी हमने लाइब्रेरी जो है एजुकेशन की एक जो कॉलेज में अभी पीछे ही हमने 70 लाख रुपए लगा के जो उसका काम चल रहा है अभी दिए हमने कॉलेज में। तो उसकी एक लाइब्रेरी एजुकेशन लाइब्रेरी के बच्चे लाइब्रेरी के लिए ई-लाइब्रेरी, किताब लाइब्रेरी, एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, ताकि जो लोग बच्चे बाहर शहर में जाते थे लाइब्रेरी के लिए पढ़ने के लिए, वो हमने जो में ही व्यवस्था कर दी लड़कियों के लिए, चाहे वो लड़की कॉलेज में पढ़ती हो चाहे कॉलेज की बाहर की हो। क्या बात है सर, सलूट करता हूँ। कई लोग कहते हैं सोमवीर गसोला राजनीति के लिए काम कर रहा है, बसें चलाना, लाइब्रेरी बनाना, तो क्या कहेंगे उन लोगों? ना जी, ये तो वो लोग तो देखो राजनीतिक लोग होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो लोगों नहीं पता है कि लोगों की डिमांड पर हम राजनीति में आए, न कि हमारी कोई डिमांड है राजनीति की इच्छा ना जी। लोग कह रहे हैं आप आइए राजनीति में, छोटे मोटे मूल्य सुविधाएं ताकि वो ढंग से मिल सके, सिर्फ लोगों की, उसकी हमारी कोई इच्छा नहीं। सोमवीर गसोला को मैं सलूट करता हूँ। लोग अक्सर सुनते कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ये राजनीति कर रहे हैं। काश आप भी ऐसी राजनीति कीजिए। आपको किसने रोका है? 4 बसें चला रखे कन्या विद्यालय को, कॉलेज के लिए झोझू, लाइब्रेरी 70 लाख की, और बाकी कन्याओं की शादी, मकान बनवाना, हर सुख दुख में साथ होना, लोगों के बीच में जाते हैं ये अक्सर। तो मैं कहता हूँ काश ये राजनीति हमारे भारत के और हमारे हरियाणा के सभी नेता करने लग जाएं तो भारत को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। 1 महीने में कि सोने की चिड़िया बन जाएगा। कहने को आप कुछ भी कह लीजिए, राजनीति कर रहे हैं, आप सोच लीजिए राजनीति ही कर रहे हैं, लेकिन उस राजनीति में भी लोगों का भला हो रहा है। काश ये राजनीति आप भी कीजिए, काश सभी नेता ये राजनीति करें सोमवीर गसोला जैसी। सोमवीर जी, मैं सलूट करता हूँ आपको, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। चाहे आपको मनसा कुछ भी हो, लेकिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कन्याओं को फ़ायदा हो रहा है, हर गांव में कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है आपकी। अब आपके पास पावर भी नहीं है। सोमवीर गसोला गांव का नाम क्यों लगाते हैं आप? गसोला, मैं आपने एक बात बताऊं कि मेरे ख्याल में हर इंसान को अपनी नेटिव लैंड
जन्मभूमि है वो अच्छी लगती है, चाहे वो कहीं पर भी रहता हो। तो गसोला में जहाँ मैं पैदा होया, ठीक है, और शायद दुनिया को ये शब्द पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये शब्द मेरी जान से प्यारा है। हाँ, ऐसे लोग भी देश में हैं, अपना गांव का नाम लगाते हैं पीछे, सोमवीर घसोला। तो आज कहते हैं कि मेरी जान से भी प्यारा ये शब्द है। बस सैल्यूट करता हूँ सोमवीर को। सोमवीर जी, अक्सर आप पहाड़ों में जाते हैं, इतना समय कैसे निकाल लेते हो? आपके पास ये भी है, फिर गांव में अक्सर ब्याह शादी, कोई गुजर खाई, जैसे फिर किसी की मदद करनी, किसी का ऑपरेशन करवाना है, किसी का मकान गिर गया, किसी का कुछ हो गया, तो ये समय कैसे? एक बात बताऊँ जिला मतलब, इस काम में आप जो बता रहे हो, मेरा पूरा परिवार लगा हुआ है। मेरे भाई भी हैं, मेरे भतीजे भी हैं, वो सब इस काम में लगे हुए हैं। आप आज भी मेरा एक कैंप, आँखों का कैंप था मेड़ा गाँव में, वहाँ पर आज जो ऑपरेशन के लिए जो बस गई है यहाँ से पेशेंट को लेके गुड़गांव में, तो कल हमारा घर का एक आदमी उनके पास जाएगा देखभाल करने के लिए, फ्रूट वगैरह देने के लिए, और कल उनका ऑपरेशन हो जाएगा। परसों हम उनको घर छोड़ देंगे। हम यहाँ से जो हमारे कैंप लगते हैं, जो ऑपरेशन होते हैं वो गुड़गांव में होते हैं, बाकी जो छोटी मोटी दवाई और चश्मा देनी होती है वो यहीं पर दे देते हैं। एक बात जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो नेता हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको चुनाव लड़ा रही है बाडड़ा की, आप विधायक भी बन जाते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये सोशल सेवा, सोशल वर्कर, बहुत नेताओं की हमने देखी है, वो छूमंतर हो जाती है, वो 5 साल दिखाई नहीं देते, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, और 5 साल के बाद आते हैं वोट लेने के लिए, भाई हमें वोट दे दीजिए। तो आपका क्या भरोसा है, क्या सोचती है सोमवीर घसोला लोगों के बीच में रहेंगे विधायक बनने के बाद, लोगों की यही सेवा करेंगे, ऐसे जा रहे ऐसे ही जाएंगे रूटीन में, और जो छोटी मोटी जो समस्याएं बता रहे हैं, जो बेचारे लोग भटकते घूम रहे हैं, आपके पास आते हैं, मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरी बिजली नहीं आ रही है, मेरा ये काम है छोटा मोटा, तो आपकी क्या सोचती है कि विधायक बनने के बाद कमांडो आगे पीछे सनक झनक थोड़ी सी आदमी की टसन हो जाती है, तो क्या कहेंगे? एक बात बताऊँ लम्बा साहब, मैंने मेरा जीवन प्रैक्टिकल जीवन जिया है, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता, और मैं आपसे और भगवान से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और ये कहता हूँ कि मुझे चाहे कोई विधायक बनाए या ना बनाए, चाहे कुछ कोई बनाए ना बनाए, मैं तो भगवान से मेरी दुआ मांगता हूँ कि हे भगवान, मेरे जो सामाजिक काम हैं ये मेरे सदा चलते रहे, जब तक मैं जीऊँ, जब तक आगे पीढ़ी कुछ करे या ना करे उस बात का किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तो जब तक जीऊँगा, चाहे मेरी उम्र जितनी भी है, मैं ये काम मेरी ज़िंदगी में करता रहूँगा, लोगों के लिए समर्पित पूरा। बिल्कुल समझ पे मैंने जो कुछ करना था कर। एक बात आओ, आप इंसान है, भगवान ने बनाया है आपको, तो आप एक इंसानियत के नाते, मैं तो ये कहता हूँ कि एक इंसान अगर 10% भी इंसानियत के काम करता है तो भी हमारी धरती स्वर्ग बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 57-58 साल का मैं हो गया, ठीक है, अब कितनी उम्र क्या पता कितनी बची है, काम कर लिए सारे ठीक है, बच्चे ठीक है, हमने तो सिर्फ सेवा करना है और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, एक ही उद्देश्य है, सिर्फ सेवा करना, और इसके अलावा कोई भी उद्देश्य नहीं है। सोमवीर जी, अब मुझे इतना बता दिए, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनाव लड़ा रही है, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी में जाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी में जाने वाले हैं, या फिर सोमवीर घसोला निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला है? लम्बा साहब, मैं इस बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं कह सकता, क्यों? इसका कारण है कि अभी जो हमारे साथी हैं, मेरा पूरा टीम वर्क है, जो आप कह रहे हो नहीं इतना काम कर रहे हो, तो आप ये मेरे साथी हैं बहुत, मेरी पूरी टीम है, जो हमारे कैंपों को भी देखते हैं, जो हमारे सामाजिक धार्मिक कामों को भी देखते हैं, भाई यहाँ ज़रूरत है प्रधान जिस चीज़ की यहाँ पर है, हम जो कर रहे हैं, तो हमारी पूरी टीम है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो जिस तरह से कहेंगे, अगर वो कहेंगे भाई किसी पार्टी से लड़ना है तो किसी पार्टी में लड़ेंगे, और वो कहेंगे कि आप ना किसी पार्टी में लड़ना, इंडिपेंडेंट लड़ता है तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। मेरी तरफ से मैं पहल नहीं करूँगा, मैं किसी प्रकार की, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं ये जो साथी, जो हमारी पूरी साथी हमारे हैं, वो जैसे कहेंगे, जो हमारे साथ जुड़ रहे लोग, जो गांव के जो लोग हमारे साथ हैं, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे करूँगा जी। किसी भी पार्टी में वो कहेंगे तो उस पार्टी में भी जाऊँगा, ठीक है। वो चलो, अब
तो आपके साथी कहेंगे, आपके जो गांव के लोगों से पूछेंगे वो कहेंगे पूरे बाड़ा में। कितनी बार दौरा कर चुके हो गांव का, सबका बाड़ा? मेरे ख्याल में तो कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं 5-7 बार ना गया हूँ। कम से कम 5-10 बार तो हर गांव में जाते हैं। और काम क्या है काम ही है, गांव में जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, बात करते हैं, और कोई काम नहीं है। हमने तो जितनी सेवा कर सकते हैं भाई यार, किसी न किसी ओकेजन में या वैसे भी। हाँ, मैंने कोई सब आए तो की नहीं है, छोड़ के हमारे कैंपों के अलावा, और मैंने कोई जनरल पब्लिक मीटिंग कोई नहीं किया। सोमवीर जी, आपके सामने जो चुनाव लड़ेंगे, या तो पहले विधायक रह चुके वो एक को 2 बार, या फिर वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, या फिर कहीं ना कहीं राजनीति में उनका अच्छा खासा दबदबा है, या उनका घर का कोई गॉडफादर है उनके साथ, उनके सिर पे हाथ है, और आप नए चेहरे हैं, आपको साम दाम दंड भेद नहीं आता राजनीति के बारे में, तो आपकी नैया कैसे पार लगेगी इनके बीच में, बड़े बड़े धुरंधरों के बीच? मतलब इस बात पे आप कह रहे हो, मुझे हंसी आ रही है। गॉड फादर है बना, लोकतंत्र में गॉड फादर पब्लिक होती है। ये दिमाग में से निकालना चाहिए हर इंसान ने। मेरे तो गॉड फादर फलाना है, मेरे तो बाप दादा हैं, या मेरे और कुछ हैं। आपने भी इतिहास देखा है, सारी चीज़ देख रहे हो। इसमें तो पब्लिक ही गॉड फादर होती है, और कोई चाहे धुरंधर हो चाहे ना हो, धुरंधर भी पब्लिक होती है इसमें। ये उन लोगों की गलतफहमी और एक अपने उनका एक घमंड होता है जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं। धुरंधर कोई नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में पब्लिक ही धुरंधर होती है, पब्लिक ही गॉड फादर होती है, पब्लिक ही सब कुछ है। हम तो पब्लिक पर, लोगों के ऊपर विश्वास करके जो चुनाव लड़ेंगे। हमने इस बात से कोई मतलब नहीं भाई किसका गॉड फादर क्या है। हमारी तो गॉड फादर पब्लिक है, हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे गॉड फादर वही हैं। हम तो एक देश से, आपने बता दूँ ना साहब, मैं तो एक बिल्कुल जमींदार किसान परिवार से हूँ, एक फौजी का लड़का हूँ, ठीक है। मेरा कोई बाप दादा कोई एमएलए मंत्री एमपी कुछ नहीं था, ठीक है ना। और हमारी तो ये एक ललक है सेवा करने की, और सेवा करते रहे। तो लोगों की डिमांड पर ये बात आएगी तो हमने ये बात कह दी। हम तो पब्लिक ही सर्विस, गॉड फादर कोई हो गया क्या लोकतंत्र में भी? पब्लिक से बड़ा कौन होता है? सोमवीर जी, एक बात और जानना चाहूँगा। हमारे साथ सोमवीर घसोला खास बातचीत। अमृतसर बाढ़ इस विधानसभा क्षेत्र के चर्चित चेहरा हैं। सारी पार्टियां आपसे संपर्क साध रही हैं, जहाँ तक हमें गुप्त सूत्रों से पता चला है। कोई चर्चा भी रहती है, बीजेपी आपसे संपर्क साध रही है, कांग्रेस भी आपसे संपर्क साध रही है, और बाकी पार्टियां भी आपसे संपर्क साध रही हैं कि सोमवीर हमारे साथ हमारी पार्टी में आ जाए। तो सोचा है कुछ, क्योंकि अच्छा खासा नाम तो आपने बना ही लिया, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टी आपसे संपर्क साध रही हैं, आपसे तालमेल बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या लगता है, अगर जाएंगे तो कुछ सोचा है सब पार्टियों को दरकिनार करके, या फिर वो भी आपका ये पूरा परिवार ही सोचेगा? वो बाद में फैसला। लामा साहब एक बात बताऊँ आपने, अब फिर एक बात होता है ना, कैसा लगता है सारी पार्टी आपसे संपर्क साध रही है? ऐसा है जी, मैं आपने बताऊँ। अब तक आपने कह रहे थे ना गॉड फादर, तो मेरे गॉड फादर कौन है? लोग हैं, पब्लिक है, जिनकी मैं सेवा करता हूँ, ठीक है। मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लोगों की आवाज़ से वो पार्टियां संपर्क करती हैं। मेरे में कोई खासियत नहीं है, लोगों की आवाज़ से वो मेरे से संपर्क करते हैं, और मैं उनकी आवाज़ सुन के ही कोई फैसला लूँगा। जब मैंने आपने बता दिया सब कुछ उनके ऊपर है, अकेला खुद फैसला नहीं, ना जी अकेला कोई फैसला, ना कभी अकेला फैसला लेना चाहिए इंसान ने किसी भी प्रकार का, चाहे आप उसका, ये तो आप राजनीति का लंबा थोड़ा यही है वो। कोई पार्टी, अभी कई पार्टी आपके संपर्क में हैं, अगर कोई पार्टी ज़्यादा ही प्रेशर बना के किसी पार्टी अपने अंदर ले लेती है आपको आने वाले समय में, बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी, तो वो भी फिर लोगों के बीच में जाएंगे, पूछेंगे भाई इस पार्टी में जा रहा हूँ, क्या लगता है जाऊँ या नहीं जाऊँ? एक बात बताऊँ जी, मैं अपने ऊपर जो प्रेशर होगा तो लोगों का होगा, किसी पार्टी का किसी ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। लोग जो प्रेशर करेंगे ना, जो लोग कहेंगे, जो हमारे साथी हैं वो कहेंगे। हमारे पास लोगों की तरह जो पॉलिटिशियन आदमी तरह को कार्यकर्ता तो है नहीं, हमारे तो सब साथी हैं। जो साथी कहेंगे, जो भाई लोग, जो भाईचारा कहेगा, मैं वो काम करूँगा। मैं कभी किसी के दबाव में आज तक ना आया हूँ, ना कभी आ सकता। सोमवीर घसोला ना झुकेगा ना झुका है, झुकेगा तो अपने जनता जनार्दन के सामने, किसी गॉड फादर के सामने ना जी। गॉड फादर नहीं, मेरा तो गॉड फादर या कुछ है, वो भाईचारा है, मेरी पब्लिक लोग हैं, जो हमारे साथी हैं वो हैं, सब कुछ वो हैं।
वो जो कहेंगे यहाँ झुकना है, यहाँ बैठना है, यहाँ उठना है, यहाँ ये करना है, हम तो करेंगे ही वो, और तो कुछ करेंगे ही। तो चलते चलते बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम है, और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ जिन भाइयों ने मेरे सुना है। और मैं तो सिर्फ एक ही पूरा हरियाणा की, पूरे देश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि हर इंसान ने कहीं न कहीं काम आना चाहिए हर इंसान के, कि हमारा एक नारा है, नर सेवा नारायण सेवा, ठीक है ना। तो आप नर की सेवा करते हैं तो आप नारायण की सेवा, आप आत्मा सो परमात्मा। अगर आप किसी की आत्मा दुखाएंगे तो परमात्मा आपसे नाराज़ होगा, और अगर आप किसी आत्मा का सुख देंगे तो परमात्मा आपको सुख देगा। तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि पूरा हरियाणा में या पूरे हिंदुस्तान में कि नर सेवा नारायण सेवा, इसी पर चलते रहो आप। हमारे सब वेद शास्त्रों में, हर चीज़ में, हम हिंदू धर्म में आते हैं उनमें सब में एक ही, सभी धर्मों में कि ये है कि नर सेवा नारायण सेवा। सोमवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा, आपसे बातचीत करके। साफ दिल के नेता हैं आप, नेता नहीं हैं, साफ दिल के इंसान हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो नेता नहीं है जी, सेवक हैं, सेवा की है, सेवा करते रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक भगवान सांस दे रखे है तब तक सेवा करने की। वो तो करवाता ऊपर वाला परमात्मा करवाता है, हम इंसान कुछ भी नहीं है। मैं तो यही था लंबा साहब, पहले भी यही था, आज से 20 साल पहले भी यही था। जब परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया ना, तो ही तो मैं सेवा कर रहा हूँ। ये तो सब भगवान की मर्जी है, इंसान का कुछ खुद के चाहने से कुछ नहीं होता। ये तो हमने जो भगवान जैसे रखेगा ना वैसे रहना पड़ेगा, ये भगवान की मर्जी है। मेरी तरफ से कोई वो नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ ना, ये भगवान करवा रहा है मेरे से। तो जो सेवा कर रहा हूँ ये भी भगवान करवा रहा है, ये सब परमात्मा के ऊपर वाले की मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, राम राम। तो हमारे साथ ये सोमवीर घसोला खास बातचीत में बने होते सोशल वर्कर है, सीधे साधे इंसान हैं, और कहती है जनता जो कहेगी, मेरा परिवार जो कहेगा उस तरीके से करेंगे। अगर किसी पार्टी में जाएंगे तो भी हमारी जनता फैसला करेगी तो ही किसी पार्टी में जाएंगे। लेकिन आने वाले समय को सोच पता चला है सभी पार्टियां कहीं ना कहीं सोमवीर घसोला की तरफ अपना अपना निशाना साध रही हैं कि इनको कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में लिया जाए। तो समय बताया गया तो ऊँट किस करवट बैठता है और कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, ये तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा। लेकिन इंसान बहुत सीधे साधे हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।